अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मेरे वीडियोस को देखकर इनसे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। सेहतमंद रहना और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना हर इंसान का बुनियादी हक़ है और हमारे इस चैनल का मकसद भी यही है कि सेहत से मुतल्लिक़ तमाम तर मालूमात आप लोगों तक पहुँचाना, बीमारियाँ क्या हैं इनको समझना, बीमारियों से बचने की एहतियाती तदाबीर के बारे में बताना और तमाम तर बीमारियों के इलाज के सिलसिले में होम्योपैथी का क्या किरदार है इसके बारे में आपको आगाही देना। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में है। आज के इस वीडियो में हम हाई ब्लड प्रेशर को सादा और आसान अल्फाज में समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके असबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। हाई ब्लड प्रेशर को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो इसकी डेफिनेशन, एक आसान सी डेफिनेशन ये है कि बहाव के वक्त खून नालियों के ऊपर जो प्रेशर डालता है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। और अगर ये प्रेशर एक लिमिट में रहे, एक रेंज में रहे तो ये नॉर्मल है। अगर उस लिमिट को क्रॉस करेगा तो फिर हम उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज है, एक एवरेज रेंज है, वो 120/80 है। आमतौर पर आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है, 130/90 है। तो वो दो तरह का ब्लड प्रेशर आपको बता रहे होते हैं, एक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, एक नीचे वाला ब्लड प्रेशर। जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है इसको सिस्टोलिक कहा जाता है और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है इसको डायस्टोलिक कहते हैं। अब हम इसका मैकेनिज़्म को समझते हैं कि ये सिस्टोलिक कैसे डेवलप होता है और डायस्टोलिक कैसे होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है, जब हमारा दिल, ये चूँकि ऑल टाइम हमारा दिल धड़क रहा है, तो जब हमारा दिल सिकुड़ता है तो ये खून को नालियों की तरफ धकेलता है। तो उस वक्त नालियों पर जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी ऊपर वाला प्रेशर। और जब दिल फैलता है और खून वापस दिल की तरफ आता है तो उस वक्त नालियों पर जो प्रेशर डेवलप होता है उसको नीचे वाला प्रेशर या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और ये अगर एक रेंज में, जैसे मैंने आपको कहा कि तो ये नॉर्मल रेंज इसकी जो है, जो इसकी एवरेज है वो 120/80 है। और अगर इसकी लास्ट लिमिट को देखा जाए तो 140/90 है। अगर 140/90 से आपका बीपी इंक्रीज़ होता है तो आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। इसके असबाब को अगर देखें तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं हाई ब्लड प्रेशर की, जिनमें मेन वजह जो है वो है हमारे खून की नालियों का तंग हो जाना। हमारी खून की नालियाँ किसी भी वजह से उनमें स्टिफनेस आ सकती है, उनका डायामीटर छोटा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाने की वजह से भी हमारे खून की नालियाँ जो हैं वो उनका डायामीटर छोटा हो जाता है और ब्लड फ्लो के वक्त उन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिस वजह से हम हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी बीमारियाँ हैं, जैसे शुगर है या किडनी डिजीज़ हैं, उन वजूहात से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और फिर हमारा लाइफ़स्टाइल, अगर हमारा लाइफ़स्टाइल इस तरह का है जिसमें हमारी फ़िज़िकल मूवमेंट बहुत कम है या हम प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करते तो भी हमारा हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनका अगर ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं तो हम हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं, जिनमें नमक है, सोडियम। अगर सोडियम की मिकदार हम अपने खाने में ज़्यादा ले रहे हैं तो हम हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा पैक्ड फूड है, जितने भी तली हुई या मुर्गन ग़िज़ाएँ हैं या मिसाला जात का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल या फैटी एसिड का इस्तेमाल हम ज़्यादा कर रहे हैं तो हम हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं। अगर इसका इलाज देखा जाए तो हम बग़ैर मेडिकेशन के भी अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करके और परहेज़ से। लाइफ़स्टाइल चेंज करने के हवाले से अगर बात की जाए तो हम अगर वर्जिश को मामूल बना लें, रोज़ाना की बुनियाद पर हम एक्सरसाइज करें और अपना वज़न हम कम करें तो ब्लड प्रेशर से बचा जा सकता है, हाई ब्लड प्रेशर से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर अपने खाने में से नमक की मिकदार को हम कम कर दें तो बहुत हद तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। और चूँकि हाई ब्लड प्रेशर जो है ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचाता है, जिनमें हमारा जो दिल है वो सर फ़हरिस्त है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे दिल का फंक्शन ख़राब हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है और जिससे फालिज और लकवा का अंदेशा है। और इसके अलावा हमारे गुर्दों को हाई ब्लड प्रेशर ख़राब कर सकता है।
तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ये बहुत ज़रूरी होता है और इसके मुस्तकिल हाई रहने से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स को नुकसान पहुंच सकता है और शदीद नुकसान पहुंच सकता है। अगर हमारा हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा वर्जिश से भी और परहेज़ से भी, तो हमें प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस में इसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए और जब तक डॉक्टर ना कहें हमें मेडिसिन को बंद नहीं करना चाहिए। अगर इसका होम्योपैथिक तरीका इलाज में इसके इलाज की बात करें तो होम्योपैथिक में बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल की जाती हैं और उनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं। और आम तौर पर जो कॉमनली इस्तेमाल करवाई जाती हैं हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में मेडिसन, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप इसको इन मेडिसन को इस्तेमाल करें और साथ में अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करें और परहेज़ भी करें तो आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेडिसन जो है ये कम्बिनेशन है और इस कम्बिनेशन में जो सबसे पहली मेडिसन है वो है रॉल्फिया, दूसरी जो है वो है पैसिफ्लोरा और तीसरी क्रेटिगस। ये तीनों मदर टिंचर फॉर्म में यानी क्यू पोटेंसी में ये मेडिसन लेकर इनको बराबर मिकदार में मिक्स कर लिया जाए और 1/4 कप पानी नीम गर्म पानी में इनके 20 ड्रॉप्स डालकर मिक्स करके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से ये ना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं बल्कि हमारे खून की नालियों की जो स्टिफनेस है उसको ख़त्म करते हैं। नालियों में अगर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो चुकी है जिस वजह से हमारे ब्लड का जो फ़्लो है वो मुतासर हो रहा है तो उसको ठीक करते हैं। इसके अलावा हमारी हार्ट बीट, वो अगर हाई ब्लड प्रेशर होने से हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो चुकी है तो उसको भी मामूल पे लाती है ये मेडिसन। और इन मेडिसन के साथ साथ अगर हम हर दूसरे तीसरे दिन विस्कम एल्बम 200 ताकत में अगर इस्तेमाल करें तो इन तमाम मेडिसन के रिज़ल्ट्स बहुत शानदार निकलते हैं और बहुत जल्द हम ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ मुंसलिक रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।